मुझे पीने का शौक नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुझे पीने का शौक तो नहीं है, लेकिन जो कंपनी सबको पिलाती है इसके तो स्ट्रोक्स लेने का शौक है मुझे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लीकर कंपनी की। नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड। कंपनी का जो मेन बिजनेस है बेसिकली वो है इंडियन मेड लीकर बनाने का और इंडियन मेड फॉरेन लीकर बनाने का। हैंड सैनिटाइजर, पीएनए, ये छोटे मोटे काम भी एक्स्ट्रा से करती है ये कंपनी। तो आइए देख लेते हैं कंपनी के कौन कौन से लीकर सेक्टर में ब्रांड्स हैं। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी कामकाज करती है। किसके लिए? ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, वैट 69, आ गया ना मुंह में पानी। ये है इसके जो जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर हम इनके अपने ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं तो है बॉम्बे स्पेशल विस्की, जेम्स मैकगिल। ये ये जो इनके ब्रांड्स हैं बेसिकली वो मध्य प्रदेश में काफी फेमस है दोस्तों। तो जो लोग पीते हैं बेसिकली वो इनके ब्रांड से काफी ज्यादा वाकिफ होंगे। हो सकता है उनको ये पता ना हो कि ये एसोसिएटेड अल्कोहल्स के ब्रांड है। तो आइए अगर हम लाइसेंस की बात कर लेते हैं तो वहां पे भी एक दो तीन जो ब्रांड्स है वो बहुत ही ऑल ओवर इंडिया फेमस है, जैसे कि मैकडॉवल्स, बैक वाइपर, डायरेक्टर स्पेशल। ये काफी जो फेमस ब्रांड्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में इनके बिकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो आखिर ये कंपनी क्यों हमें इतनी अट्रैक्टिव लग रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की, जो है 941 करोड़ का। छोटी कंपनी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की तो वो 30 की है, जिसके मुकाबले में स्टॉक काफी अच्छे वैल्यूएशन के आसपास आपको मिल रहा है। लगभग स्टॉक पी है वो 15 के आसपास है। मतलब कि ये वो समय है दोस्तों जब हमें इसको भर भर के खरीदने की शुरुआत कर देनी चाहिए। इतनी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के ऊपर ये स्टॉक है। एक बेवरेजेस, एक एसोसिएटेड अल्कोहल जो कि एक लीकर बनाने वाली कंपनी है, उसका स्टॉक हमको मिल रहा है, जिसमें कभी भी मंदा नहीं आ सकता। आप देख सकते हो लॉकडाउन में भी सिर्फ करियाना और जो हम कह सकते हैं एसेंशियल आइटम्स हैं वो खुले थे, लेकिन जो एक कह सकते हैं दारू वाली दुकानें भी खुली थी दोस्तों। तो इस सेक्टर में बहुत मुश्किल से ही मंदा आएगा दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के आरओसी की तो वह 28% के आसपास है, काफी अच्छा है। आरओई की बात कर लेते हैं, वो 21% के आसपास है। काफी अच्छे वैल्यूएशन के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, वो 3 का है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है ये कंपनी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल की, तो 2011 में जो सेल 51 करोड़ की हुआ करती थी वो पहुंच चुकी है 2022 में 500 करोड़ के आसपास। मतलब कि मैसिवली लगभग 5 गुना से भी ज्यादा का जंप दिखा है इसकी सेल्स में। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, वाह क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 2005 में, और अब देखिए लगभग 16% के, लगभग 3% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के सुधरे हैं दोस्तों। इससे पता लग रहा है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से कंपनी को ग्रो करने की तरफ लेके जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो वो 2 के आसपास हुआ करता था, 2 करोड़ के आसपास। वो पहुंच चुका है लगभग 61 करोड़ के आसपास। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ तक तो हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की, तो 14%, 12%, 35%, काफी अच्छे कंपाउंडिंग ग्रोथ से साथ कंपनी कामकाज करती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो वो भी 37%, मतलब डबल डिजिट के साथ कंपनी सेल को भी ग्रोथ कर रही है और प्रॉफिट भी गेट कर रही है। अगर हम बात करते हैं स्टॉक की जो रिटर्न है, वो देखिए दोस्तों वो भी डबल डिजिट से नीचे कोई भी ना। इवन के अगर हम बात करते हैं इंडेक्स को हमेशा बीट किया है स्टॉक ने। इंडेक्स का जो एवरेज रिटर्न आता है वो 11 से 12% के आसपास आता है, लेकिन ये देखिए दोस्तों इसने तो 70% के मिनिमम जो रिटर्न दिए हैं दोस्तों, काफी अच्छे। अगर हम बात करते हैं स्टॉक का जो रिटर्न दिया है, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं वहां भी 20% से नीचे कोई भी रिटर्न नहीं है दोस्तों पिछले 10 सालों के बीच में। बहुत ही अच्छे अगर हम बात करते हैं कंपनी के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर आ जाते हैं हमारे मेन जो फेवरेट स्लाइड के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, तो कंपनी के जो रिजर्व हुआ करते थे वो लगभग 36 करोड़ के आसपास हुआ करती थी 2011 में, जो कि बोरिंग हुआ करती थी 38 करोड़, और रिजर्व हुआ करते थे 36 करोड़। मतलब कि जो रिजर्व थे वो बोरिंग से कम थे, लेकिन इससे आगे की पिक्चर आपको आपको कुछ खास ही दिखाएगी दोस्तों। मार्च 2022 के मुताबिक जो कंपनी के रिजर्व हैं वो 295 करोड़ है,
और जो बोरिंग है दोस्तों, सिर्फ 5 करोड़ की बोरिंग रह गई है कंपनी के पास। इस तरह से प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी को ऊपर लेके गए हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो वहां भी 58% के आसपास के प्रमोटर होल्डिंग है। काफी अच्छी कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग भी रखी हुई है। इसके बाद जो हमको मेजर इस स्टॉक को अगर हम बात करते हैं लेने का, जो मेजर रीजन हमें देखने को मिला वो यहाँ पर मिला दोस्तों। यहाँ पर हमको यह देखने को मिला जो इसका एक्सपेंशन प्लान है अपने लेकर, वो इसको कैपेसिटी को 90 करने जा रही है। मतलब 2 गुना कंपनी अपनी कैपेसिटी को करने जा रही है। कब हो जाए? फाइनेंशियल ईयर 2023 में। मतलब कि अब इस स्टॉक में आग लगने वाली है दोस्तों, आग। जितनी जल्दी हो सके आप इसको बाय कर लीजिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना मत बाय करिएगा दोस्तों। ये तो बात हुई कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, इसका एक कंसर्न है दोस्तों जो कि आपको देख के हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वो कंसर्न इस बात का है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2019 में आईटी की रेड हुई थी प्रमोटर की, तो उसमें क्या रिजल्ट लेकर आया था दोस्तों, वो आपको पढ़ के इसकी एनुअल रिपोर्ट्स और इनके जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई हैं उनको पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना होगा। इसके बिना तो बात नहीं बनने वाली पूरे फंडामेंटल्स। इसीलिए हम कहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें दोस्तों। 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे रोड़ दे, 2 घुट पिला दे साथिया। ये गाना गाने का दोस्तों हमारा एक ही मकसद कि अगर हम जो आईटी की रेट पड़ी थी 2019 में कंपनी को, अगर हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं तो सिर्फ 2 घुट, मतलब कि पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का सिर्फ 2 घुट हमें चाहिए। मतलब कि टेक्निकल बेसिस पे इसके क्या टारगेट्स हैं और क्या इसका जो बाइंग जोन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के किसी भी स्टॉक को अगर हम बाय करते हैं तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। तो बेसिकली स्टॉक अपने 50 डे ईएमए और 200 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो आपको ग्रीन लाइन के ऊपर दिख रहा है वो 200 ईएमए की लाइन है, और जो रेड में आपको दिख रही है वो बेसिकली एक 50 डे ईएमए की लाइन जा रही है। अगर हम बात करते हैं इसके सपोर्ट जोन की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कंपनी काफी दिनों से एक रेजिस्टेंस फेस कर रही थी लगभग 500 के लेवल्स के आसपास। तो वही उसके सबसे पहली सपोर्ट है। 500 से लेकर आपको ये स्टॉक है वो लगभग 470 रुपए के बीच में बाइंग करनी चाहिए विद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर। अगर हम बात करते हैं सेकंड जो हमें ऑप्शन जो हमें एक ट्रिगर देखने को मिला भी इस स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है दोस्तों, तो वो देखिए हमको नीचे जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए एज कम्पेयर टू पिछले लगभग अगर हम 6 महीने साल का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम्स हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर हमको स्टॉक में बाइंग आती दिखाई दे रही है आने वाले कुछ दिनों में। तो बेसिकली 470 से लेकर और 500 रुपए का जो एक जोन है उसमें हमको बाइंग करना चाहिए स्टॉक। और फॉर द लेवल्स, कौन सा लेवल ऐसा है जो जहाँ पे आगे स्टॉक रुक सकता है, तो वो लेवल्स हैं लगभग 600 से लेकर 635 के। तो ये तो हुआ मतलब कि 2 घुट वाला, मतलब कि एक घुट हुआ 600 रुपए और जो दूसरा घुट मारेंगे तो वो 630 रुपए। अगर हम बात करते हैं पूरी बॉटल की, तो बेसिकली अगर आपको वहां पे आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है अगर आपको वो फंडामेंटल एनालाइज करके इस कंपनी का दे रहा है और उसके बाद आप पूरी की बोतल पी सकते हैं, मतलब कि ये स्टॉक हमको तो ये दिखाई दे रहा है लगभग 3 से 4 गुना होता। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। हमारे कहने पर ये स्टॉक बाय मत करें क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है दोस्तों। कृपया अगली वीडियो का इंतजार करें क्योंकि आज जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है निफ्टी के ऊपर। क्या जो निफ्टी में तेजी आई है वो सस्टेनेबल है या नहीं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद दोस्तों।